Good morning, children. Today we are going to start our sixth lesson, Little Red Riding Hood revision test. So first we read the lesson, then we answer the questions. एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। वह हमेशा लाल रेशमी कपड़े की सुंदर सी टोपी पहने रहती थी। वह टोपी उससे उसकी दादी ने दी थी। दादी जंगल के पास एक साधारण कुटिया में रहती थी। एक बार दादी बीमार हो गई। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम अपनी दादी के पास जाओ, उन्हें यहाँ दवाइयाँ और केक और दवा दे आओ। किंतु एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कोई अनजान अजनबी मिले तो उससे बात मत करना। नन्ही बालिका केक और दवा लेकर दादी माँ से मिलने के लिए चल दी। जंगल में एक धूर्त भेड़िया रहता था। जब उस भेड़िए ने नन्ही बालिका को देखा तो वह सोचने लगा, वाह कितनी कोमल प्यारी बच्ची है। वह उसके पास गया और बड़ी मीठी वाणी में बोला, प्यारी बच्ची तुम यहाँ सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जब भेड़िए को पता चला कि वह अपनी बूढ़ी दादी के पास जा रही है तो उसके मन में एक योजना आई। उसने बालिका रेड राइडिंग हुड से कहा, देखो यहाँ कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पक्षी कितना मधुर गीत गा रहे हैं। दादी माँ के पास जाने की इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाऊं, घूमूं फिरूं और मजा करूं। भोली बच्ची धूर्त भेड़िए की बातों में आ गई। वह अपनी प्यारी दादी के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। उसने सोचा कि सुंदर फूलों का गुलदस्ता देखकर बीमार दादी खुश हो जाएगी। इसी बीच भेड़िया तेजी से दौड़ता हुआ उसकी दादी माँ के घर पहुंचा। उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। दादी माँ ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने जवाब दिया, मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ। दादी माँ आपके लिए केक और दवाई लाई हूँ। बीमारी के कारण दादी माँ का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह बिस्तर से ना उठ सकी। उन्होंने लेटे लेटे ही कहा, मेरी तुम चिटकनी खोलकर अंदर आओ। भेड़िया उछला और चिटकनी खोलकर अंदर घुस आया। अंदर आते ही वह बूढ़ी दादी पर झपटा और उन्हें घायल कर दिया। बेचारी दादी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी भेड़िए ने किसी के आने की आहट सुनी। उसने झटपट पास ही पड़े दादी माँ के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। जब राइडिंग हुड घर के पास पहुंची और उसने दरवाजा खुला देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। वह तुरंत दादी माँ के बिस्तर के पास पहुंची। भेड़िए ने आवाज दिया, बदल कर कहा, बेटी तुम आ गई, इधर मेरे पास आकर बैठो। जैसे ही वह पलंग के निकट पहुंची, भेड़िया फुर्ती से उठ बैठा। वह गुर्राते हुए राइडिंग हुड पर झपटा। उसी समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने उसे उसे घर के अंदर से भेड़िए की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वह भेड़िए को देखकर उसने तुरंत निशाना साधा और उस दुष्ट भेड़िए को वहीं ढेर कर दिया। फिर शिकारी और राइडिंग हुड ने दादी को उठाकर पलंग पर लिटाया। उनके मुंह पर पानी के छींटे डाले। दादी को होश आ गया। प्यारी दा पोती को
सामने देखकर दादी का मन प्रसन्न हो उठा। राइडिंग हुड ने दादी को दवा खिलाई, फिर माँ का बनाया केक खिलाया। दादी के पास रहकर उनकी खूब टहल की। जब दादी पूरी तरह से ठीक हो गई, तभी वह अपने घर वापस लौटी। नन्ही लड़की का नाम क्या था? नन्ही लड़की का नाम क्या था? वह किस रंग की टोपी पहने थी? वह किस रंग की टोपी पहने थी? वह टोपी किसने दी थी? वह टोपी किसने दी थी? कौन बीमार हो गई? कौन बीमार हो गई? जंगल में कौन रहता था? जंगल में कौन रहता था? वह अपना दादी के लिए क्या चुनने लगी? वह अपनी दादी के लिए क्या चुनने लगी? भेड़िया किसके घर जा पहुंचा? भेड़िया किसके घर जा पहुंचा? उस समय वहां से कौन गुजर रहा था? उस समय वहां से कौन गुजर रहा था? राइडिंग हुड ने दादी को क्या खिलाया? राइडिंग हुड ने दादी को क्या खिलाया? भेड़िया किस पर झपट कर घायल किया? भेड़िया किस पर झपट कर घायल किया? नाउ मीनिंग्स में दुष्ट, दुष्ट, अजनबी, वाणी, मधुर, कुटिया, धूर्त, योजना, जवाब, कमजोर, बेहोश, घायल, प्रसन्न. Now here some sentences are there, ma. Who told this sentence? By whom? किसने कहा और किससे कहा? Already here first answer is there. From second sentence you start to write the answers. तुम सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? तुम यह सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? Who told this sentence? आपके लिए केक और दवाइयाँ लाई हूँ. आपके लिए केक और दवाइयाँ लाई हूँ. बेटी तुम आ गई. बेटी तुम आ गई. These three sentences you write down. Who told? किसने कहा, किससे कहा? By whom? First answer already they given. From second, third, fourth, these three you write, ma. Now opposite words. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए. Already up some words are there. You pick up from that correct answer and write. First one, सुंदर, सुंदर. मीठी, मीठी. मधुर, मधुर. बीमार, बीमार. कोमल, कोमल. अंदर, अंदर. So up some words are there. From in that you collect the correct answer and write down. कठोर, कुरूप, कड़वी, बाहर, स्वस्थ, कर्कश. पढ़िए, समझिए और लिखिए. Here he gave one example, ma, with these two letters. So sa and ta, rasta, sasta and basta. So as it is, you use remaining words, two words with matra and write down these four answers. Na and ta. Next the and ya. Then na, na.
Ma, ma. So with this matra and letter you use and write for each and three words. So now we complete our this test. So you learn perfect. Write in your classwork back page, ma. Thank you.